हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि हमारा बोर्ड पे लिख रहा है हेडिंग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फ्लावर के बारे में जानेंगे। ठीक, रिप्रोडक्शन किस तरह प्लांट में होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स वो फ्लावर के जरिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है वो फ्लावर का डायग्राम है। ये हम आगे समझेंगे, अभी आज की इस वीडियो में समझेंगे लास्ट में। उससे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया समझ लेते हैं। तो बचपन से ही हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में आई थिंक 6 या 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इतना तो आइडिया सभी को होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे वो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं। कौन से? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो भाग लेती हैं। सबसे पहला हमें बताया जाता है वाटर भाग लेता है और सनलाइट भाग लेती है। साथ में खनिज लवण होते हैं कुछ, जो हमारी जो जड़ें हैं वो अवशोषण कर लेती हैं उनका। क्लोरोफिल जो सहायता करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। इस तरह हमारी पूरी प्रक्रिया होकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज नहीं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कई फॉर्म में होती है कार्बोहाइड्रेट। और फिर उसके बाद वातावरण से ये कौन सी गैस लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देन उसके बाद ये H2O को भी रिलीज करते हैं और फिर O2 को, यानी ऑक्सीजन को हमें देते हैं। तो एक बार ये प्रक्रिया हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें ये वातावरण से लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी गैस लेते हैं वो हम लिखते हैं। क्या लेते हैं? ये CO2 लेते हैं। क्या लिखते हैं? CO2। 6 CO2 लेते हैं। कितनी लेते हैं? 6 CO2। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का ये 6 CO2 प्लस। और क्या लेते हैं? ये जल लेते हैं, क्योंकि जल रिलीज भी करना है। 6 CO2 H2O, 12 H2O होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 12 H2O। ठीक, अब इसके बाद बनेगा क्या? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पर बनेगा C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला शुगर। ठीक, शुगर। अब उसके बाद रिलीज क्या होगी? रिलीज होगी हमारी, वाटर भी रिलीज होगा और O2 भी रिलीज होगी। अब पहले देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं अभिक्रिया को। कार्बन के तो 6 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के 12 इधर हो गए, यानी लेकिन 12 हो गए, टोटल कितने हैं? 24 हैं। तो हमें 24 करने हैं, यानी 12 इधर करने हैं। तो इधर हम 6 कर दें तो 12 और 12 24 हो जाएंगे। और O2 हमारी इधर, यानी 6 टू 12, इधर 12, तो इधर तो 6 इधर हो गई हमारे O, और 6 कितने हो गए इधर। अब हमें इधर बैलेंस करने हैं, तो इधर कितने होंगे? इधर 12 है हमारे, तो हमें करने हैं ये 6। तो इस तरह ये पूरी समीकरण क्या होगी? कंप्लीट हो गई। और ये क्या है? CO2 जो क्या होगी? गैस है, रिलीज होगी इस अभिक्रिया में। तो सबसे पहले वातावरण से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, और क्या लिया? 12H2O वाटर लिया। उसके बाद हमें शुगर का शुगर या कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल देंगे। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है? C6H12O6। फिर हमें याद होना चाहिए वाटर निकलेगा और क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। फिर हम इसको बैलेंस अपने आप कर लेंगे। ठीक, और ये सब किसकी प्रेजेंस में है? सनलाइट की में, सनलाइट की प्रेजेंस में है ये। अब जब हमने कोशिका चैप्टर पढ़ा था, तो कोशिका में हमने जाना था कि ये एनिमल की सेल है और ये मान लीजिए कुछ इस तरह से प्लांट की सेल है। तो प्लांट में सेल के बाहर क्या होती है? एक सेल वॉल होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सीधे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने ये भी जाना था इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हमने जाना था कि पौधों का रंग हरा होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के ही बारे में जानेंगे। मेनली जो पौधे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अगर ये क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर होता तो हम भी अपना भोजन क्या है? स्वयं बनाते, लेकिन ये हमारे अंदर है नहीं। तो जानेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट जो है अपना भोजन किस तरह बनाता है, किस तरह हेल्प करता है।
हमने पढ़ा है कि पौधों की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का जो मुख्यतः काम है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट ही करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये 3 तरह का होता है, ये भी हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि हमने बचपन में एक ट्रिक पढ़ी थी, सनलाइट जो है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। वो ट्रिक थी विबग्योर। ठीक। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो जब ये सारे कलर्स मिलते हैं तो एक कलर बनता है जिसको हम व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट कलर होता है। तो पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? व्हाइट रंग के प्रकाश से, श्वेत दृश्य प्रकाश से बनाते हैं। ध्यान रखिए, दृश्य प्रकाश के जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, जो कैसा होता है? व्हाइट रंग का। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस रंग से पौधे जो है अधिक बनाते हैं। अगर व्हाइट आए तो सबसे पहले आपको व्हाइट ही लिखना है। ठीक, लेकिन अगर व्हाइट ना हो तो फिर क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो व्हाइट का है, अगर व्हाइट ना हो तो फिर हम लिखेंगे रेड। क्या लिखेंगे? रेड। और अगर रेड भी ना हो तब क्या लिखेंगे हम? और अगर रेड भी ना हो तब क्या लिखेंगे हम? तब लिखेंगे ब्लू। सबसे पहले अगर व्हाइट हो तो व्हाइट लिखना है, अगर व्हाइट नहीं हो तो रेड, अगर रेड नहीं हो तो ब्लू। यानी इनका जो है पौधे एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं खाना भोजन बनाने में। अब हमें प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? प्लांट्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन रंग को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसका यूज नहीं करता ये भोजन बनाने में, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए तो हमें प्लांट्स जो है ग्रीन दिख रहे हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कर रहा है किसका? ग्रीन रंग का। किसका रिफ्लेक्शन कर रहा है? ग्रीन रंग का। अब ये जो बोर्ड है ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे सभी रंग क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पौधों में जब ग्रीन रंग, केवल कोई चीज ग्रीन दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या है? वो ग्रीन रंग को काम में नहीं ले रहा है, यूज में नहीं ले रहा है, वो ग्रीन रंग क्या है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर क्वेश्चन आए कि पौधे कौन सा जो रंग है इसका कम यूज करते हैं भोजन बनाने में, तो वो कौन सा होगा? ग्रीन। ठीक, जिस कारण, इसी कारण से पौधे क्या है? ग्रीन हमें दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। कितने पिगमेंट होते हैं? 3 तरह के। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 1 है क्लोरोफिल ए, ठीक, एंड नंबर 2 है क्लोरोफिल बी, एंड नंबर 3 है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, ये 3 प्रकार के क्या हैं? ये पिगमेंट पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है? ये किस रंग का अधिक अवशोषण करता है? और क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोप्लास्ट, वो सॉरी कार्टियोनाइड। क्लोरोफिल ए जो है ये किस रंग का अधिक अवशोषण करेगा? ये करेगा रेड, वायलेट और थोड़ा थोड़ा ब्लू, यानी थोड़ा सा। ठीक, रेड, वायलेट और ब्लू रंग का अवशोषण कौन करेगा? क्लोरोफिल ए। उसके बाद क्लोरोफिल बी किसका अवशोषण करेगा? ये करेगा ब्लू का। ये क्या है? थोड़ा कम अवशोषण कर रहा है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी क्या करेगा? क्लोरोफिल बी का अवशोषण करेगा। और किसका करेगा? बी का, यानी ब्लू रंग का। ठीक, ब्लू रंग का और इंडिगो। ब्लू रंग और इंडिगो का अवशोषण कौन करेगा? क्लोरोफिल बी। उसके बाद कैरोटीनॉइड जो है ये किसका करेगा? ये येलो का करेगा अवशोषण। और हमारा क्या बचा? ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज। क्योंकि ग्रीन रंग तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है तो इसका अवशोषण तो नहीं करेगा कैरोटीनॉइड।
तो ये 3 तरह के हमने पिगमेंट्स पाए क्लोरोप्लास्ट में। जिस तरह हमने देखा कि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो हमें आयरन की गोलियां दी जाती हैं, तो आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। इसी तरह जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये किससे मिलकर बनता है, मैग्नीशियम धातु से। किससे मिलकर बनता है, मैग्नीशियम धातु से, Mg, मैग्नीशियम धातु से ये मिलकर बनता है क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी पौधे में मैग्नीशियम की कमी होगी तो वो कैसा हो जाएगा, वो पीला सा पड़ जाएगा, उसका रंग हरा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर वर्क नहीं होगा। तो ये सब हमने जाना। एक बार दोबारा से इसे देख लेते हैं। पहले हमने जाना कि अभिक्रिया में, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जिससे भोजन अपना पौधे स्वयं बनाते हैं, उसमें हमें CO2 और वाटर की जरूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा और H2O बनेगा। रिलीज क्या करते हैं पौधे, ये हमें पता है, O2 रिलीज करते हैं, क्योंकि हम O2 लेते हैं। फिर हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी वजह से सनलाइट जो है एब्जॉर्ब हो पा रही है और भोजन स्वयं बना रहे हैं पौधे। तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में 3 तरह के पिगमेंट पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड। ठीक, फिर देखा कि क्लोरोफिल ए जो है रेड, वॉयलेट और ब्लू, थोड़ा थोड़ा ब्लू को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कार्टिनॉइड जो है ये येलो और ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रीन रंग को क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी वजह से पौधे जो क्या है ग्रीन रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक की कहानी तो आई थिंक क्लियर होगी। फिर इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले से मिटाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह पौधे जो हैं O2 को रिलीज कर रहे हैं। ठीक, दिन में क्या लेते हैं, ये सब प्रक्रियाएं कब होती हैं, ये सब प्रक्रियाएं सनलाइट की उपस्थिति में होती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसा हैं जो अपना भोजन रात में भी बनाते हैं। वो कौन से हैं, तो एक है हमारा पीपल, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है तुलसी। पीपल और तुलसी ये 2 पौधे ऐसे हैं जो रात में भी अपना भोजन बनाते हैं। अब बोलेंगे कैसे, रात में हालांकि सनलाइट तो नहीं होती, ये क्या करते हैं पीपल और तुलसी, रात के टाइम जो अब O2 होती है, वो सॉरी CO2 होती है, उसको ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक, और सारी वाटर वगैरह जो प्रोसेस होती है वो सब ये ऑब्जॉर्व वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट दिन डे होता है, दिन होता है, तो सनलाइट होती है, तभी अपनी प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। करते तो सनलाइट की उपस्थिति में है, लेकिन रात में इनकी प्रक्रिया भी क्या है, चालू रहती है कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, और दिन के टाइम ये O2 मतलब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो फिर क्या रिलीज करते रहते हैं। इसीलिए आपको ध्यान होगा कोरोना काल में हमने पीपल के पौधे और तुलसी पे ज्यादा महत्व दिया कि इन्हें ज्यादा लगाया जाए, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। क्यों, और भी तो पौधे हैं, उनसे भी तो ऑक्सीजन मिल सकती है, क्यों नहीं। इसीलिए बोला क्योंकि रात के टाइम भी क्या, ये ऑक्सीजन O2 रिलीज कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, CAM बोलते हैं, जिस मेथड के थ्रू ये बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म हम बोलते हैं, CAM की फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, क्रेसुलेशियस मेटाबॉलिज्म जिस मेथड के थ्रू ये करते हैं पीपल और तुलसी। अब हम जानेंगे कि ये पौधों में भोजन तो चलो बन रहा है, बन गया, वाटर भी ले लिया और सनलाइट भी ले ली भाई, रिफ्लेक्ट भी कर दिया, भोजन बनाना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो पौधों में भोजन है ये कहाँ बनता है, ये पत्तियों पर बनता है, क्योंकि भाई पत्तियों में और तनों में, मुख्यतः पत्तियों में, क्योंकि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो पत्तियों में ज्यादा पाया जाता है, सनलाइट ऊपर से पड़ती है, तो भोजन तो बनेगा पत्तियों में। तो पत्तियों से पूरे भोजन को नीचे तक ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ठीक, अब जो पानी है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा जड़ों से। अब जड़ों से पानी लेकर ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरे पौधों तक लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लिख लेते हैं दोबारा से। जाइलम, जाइलम क्या करता है, पानी लेकर जाता है जड़ों से अन्य भागों तक, ठीक है, पौधों के। और फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन लेकर जाता है कहाँ से,
पत्तियों से क्या लेके जाता है? ये पत्तियों से भोजन लेकर जाता है पौधों के सभी भागों तक। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाता है जड़ों तक। तो ये तो एक ऐसी बातें हैं जो हम बेसिक सी पहले ही पढ़ के आ चुके होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं, क्या पता किसी को ना मतलब पता हो, या फिर रिवाइज कर लेते हैं, ये बेहतर होगा रिवाइज करने के बाद। यहाँ तक तो जो ये बात है ये क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट और बढ़ेंगे, वो है कि अब ये जो जाइलम फ्लोएम तो चलो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर पौधे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर उस पौधों, जैसे हम भी पानी पीते हैं तो भाई हम भी एक्सक्रीशन उत्सर्जन करते हैं हम, तो वही उत्सर्जन जो है किसके जरिए करेंगे? पौधे। पौधे जो उत्सर्जन पानी का करते हैं वो करते हैं स्टोमेटा के जरिए। और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। लीव्स में इस तरह के छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। वो हमें इन नेक्ड आंखों से तो नहीं दिखेंगे, अगर हम माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो हमें ये स्टोमेटा दिखेंगे, और इनको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र। 95% पानी जो है वो इन्हीं के जरिए निकलता है पौधों का, स्टोमेटा की। बाकी जो थोड़ा जो शेष है वो निकलता है, जो तने होते हैं तने में से निकलता है कुछ। वो पानी पौधों में ही एक पत्तियां जो होती हैं उसके ऊपर एक मोम की तरह एक परत रहती है, उसमें से निकलता है। तो ज्यादातर जो हम बोलेंगे पानी अगर निकलता है तो उत्सर्जन होता है पानी का स्टोमेटा के जरिए। ठीक। अब हम बढ़ेंगे फ्लावर की ओर। पहले से मिटाते हैं, फिर फ्लावर के सभी पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ टिक वगैरह लग रहे हैं। वो टिक इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन वो बेकार हो चुकी है, तो अब मैंने ये टिक जो है वो मिटाई नहीं है, तो हम इसी में समझ लेते हैं। एक बार की वीडियो जो है वो पूरी मेहनत बेकार चली गई है। ठीक। तो जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं प्लांट्स, सॉरी, फ्लावर के बारे में। तो क्योंकि हम फ्लावर का अध्ययन करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि फ्लावर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो स्टडी ऑफ फ्लावर क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। अब हम इसके अलग अलग पार्ट के बारे में जान लेते हैं फ्लावर के। ये फ्लावर का डायग्राम है, आई होप इतना तो लग ही रहा होगा कि ये फ्लावर का डायग्राम है। तो फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है, ये जो पंखुड़ी है इसकी, ये इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में तो पंखुड़ी बोलेंगे, इंग्लिश में हम पीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीटल बोलेंगे। ठीक। अब पंखुड़ी के बाद ये दो भाग बने हुए हैं, एक तो इसमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होता है। तो फ्लावर में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है। तो ये फीमेल पिस्टल। अब इसमें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, इसे बोलेंगे फीमेल पिस्टल या फीमेल कार्पिल। इस पूरे वाले भाग को नीचे तक फीमेल पिस्टल या कार्पिल, हिंदी बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। ठीक। जो ऊपर वाला भाग है केवल इसका, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। और जो ये इस तरह की ट्यूब सी बनी हुई है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। ठीक। अब जो ये पूरा ये वाला भाग है इसको हम बोलेंगे, जो ये वाला ये पूरा बन रहा है ये इस तरह, इसको हम बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। और जहां ये बीज जाकर जा रहे हैं उनको बोलेंगे ओव्यूल यानी बीजांड। क्या बोलेंगे? ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक। अब इसके बाद फीमेल मेल का जान लेते हैं। तो जो ये ऊपर के दो भाग हैं इस तरह बने हुए हैं, इनको बोलेंगे एंथर यानी परागकोश, यानी इनमें परागकण हैं। ठीक। जो इस तरह की ट्यूब है पतली, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट तंतु। एंथर और फिलामेंट से मिलकर जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे मेल स्टेमेन यानी पुंकेसर। क्या बोलेंगे? मेल स्टेमेन यानी पुंकेसर। ये पूरे वाले भाग को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। ठीक। अब जो नीचे वाला ये वाला है, ये वाला जो आपने देखा होगा कभी गुलाब के फूल में नीचे वाला भाग जो है कठोर होता है, इसको हम बोलते हैं नेक्टरी। नेक्टरी। ठीक है। आपने भी देखा होगा ये कठोर कठोर जो भाग होता है। फिर उसके चारों तरफ एक ग्रीनिश तरह की पंखुड़ी सी भी होती है। एक तो फ्लावर की चारों तरफ जो ग्रीनिश कलर की ये जो पंखुड़ी है इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक। ये तो ये पूरी बात हो चुकी है यहाँ तक। अब हम ये जान लेते हैं, ये भी नीचे कुछ लिख रहा है, ये क्या है? स्टेमिन स्टेमिन मिलकर जब एक से ज्यादा स्टेमिन, अब यानी खाली एक दो तो बीच के इस तरह से कण होते नहीं है, ये जो हमारे स्टेमिन है एक तो होते नहीं है, पुंकेसर पुंकेसर ज्यादा होते हैं पौधे में। तो जब ये बहुत सारे पुंकेसरों के बारे में बात की जाएंगी तब हम इनको बोलेंगे एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम पुमंग। ठीक। और जो बहुत सारे पीटल्स के बारे में बात की जाएंगी तब हम बोलेंगे
कोरोला दलपुंज, कोरोला दलपुंज, ठीक। और जब सेपल 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 जो इस तरह की ग्रीनिश कलर की पंखुड़ी सी जो थी ये नीचे लगी रहती हैं, जब ये बहुत सारी मिलकर इनके बारे में बात की जाएंगी तो कैलेक्स बोलेंगे, बाह्यदल पुंज। एक के बारे में बात की जाएंगी तो सेपल बोलेंगे। उसके बाद जो फीमेल का था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ये वाली जो ओवरी है इसे मिलकर, ओव्यूल नहीं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर ही आ जाएगा ओव्यूल। इनको मिलकर हम पिस्टल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला है पिस्टल, कार्पल भी बोल सकते हैं स्ट्रिकेसर, या जायनोशियम, जायांग भी बोल सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई फ्लावर के पार्ट की बात। अब बात कर लेते हैं ये फ्लावर के पार्ट में पॉलिनेशन किस तरह होगा, ठीक। पॉलिनेशन दो तरह से होगा, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो तरीके से होगा, एक होगा ऑटोगैमी, एक होगा गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी एक गिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक, ये एक प्लांट हो गया, अब इसका एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक। अब इसमें ही ये क्या है, ये आप स्टेमन मान लीजिए, ठीक है। और ये इसकी फीमेल की वर्तिकाग्र हो जाएगी, यहाँ ओवरी हो जाएगी, यहाँ स्टेमिन है ना, स्टिल हो जाएगी, ठीक। अब यदि इसी के बीज यानी परागकण, पराग कोश ये है तो इसमें क्या होंगे, परागकण होंगे, जिससे कि क्या होगा, ये कण किसी भी तरह से हवा के माध्यम से, किसी बर्ड के माध्यम से, किसी बी यानी मधुमक्खी वगैरह के माध्यम से किसी तरह यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया। देखो ये चलकर, ब्लैक पेन से कर लेते हैं, तो मान लीजिए किसी तरह ये चलकर यहाँ से लेके कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, स्टिग्मा तक आ गया। उसके बाद ये नीचे जाएगा, ठीक। नीचे जाकर अगर ये ओव्यूल में पहुंच गया, यहाँ चिपका लेगी इसे स्टिग्मा पर, ठीक। अगर ये ओव्यूल में पहुंच गया, ओव्यूल में पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, पकाना शुरू कर देगा। ओवरी में क्या, ओवरी को क्या करेगा, पकाना शुरू कर देगा, और अंदर ही क्या होगा, फल, फल का निर्माण हो जाएगा। और फल का निर्माण अंदर रहेगा तो बीज भी कहाँ रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, बीजांड ओव्यूल में रहेगा, ठीक। तो ये हो गई इस तरह से बात। इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, यानी सेम फूल के जो परागकण हैं वो इसी पर आ गए हैं सॉरी, यानी सेम फूल के जो परागकण हैं वो किस पर आ गए, वो इसी पर आ गए हैं। अब यदि एक ही पेड़ के दो फूल हो, एक पेड़ पर एक ही तो फूल होता नहीं है, अब मान लीजिए दो फूल है, अब इसके परागकण किस में आ गए, अब इस दूसरे वाले पौधे में आ गए, ठीक। तो क्या होगा, तो गिटेनोगैमी होगा, क्योंकि भाई है तो एक ही पौधा है, एक ही पौधे के पेड़ है, इसको क्या बोलेंगे, गिटेनोगैमी बोलेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में होगा जब दो डिफरेंट पेड़ हों, जब दो डिफरेंट पेड़ हों लेकिन प्रजाति सेम हो, क्योंकि मान लीजिए एक टमाटर का पेड़ है, ये भी टमाटर का पेड़ है, तभी तो पॉलिनेशन होगा। अगर एक टमाटर का एक बैगन का तो पॉलिनेशन थोड़ी ना होगा। जब टमाटर टमाटर के पेड़ होंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर इस तरह का पॉलिनेशन हो तो हमको क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस पॉलिनेशन होंगे। तो बेटर किससे ज्यादातर मानते हैं हम, बेटर ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन को हम मानते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो शादी वगैरह है वो रिश्तेदारों के बजाय बाहर करना ज्यादा उचित समझते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर सेम रिलेशन में शादी वगैरह हो रही है तो जो माता में मान लीजिए कोई सिंड्रोम है, कोई कमी है, वो वही पिता में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का मिलकर संतान में सिंड्रोम आ जाएगा। इसकी वजह से अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा, अगर माता में है तो दूसरी जगह पिता में नहीं है, तो वो सिंड्रोम बच्चे में नहीं आएगा। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक। तो ये तो हो गई सारी फ्लावर की बात। ये भी बात है कि ये तो फ्लावर की हो गई, ठीक। अब इसके बाद ये भी बोला जाता है कि परागकण का इधर उधर जाना, ये किस तरह जाएंगे, तो ये जैविक और अजैविक दो तरीके से होता है पॉलिनेशन, जैविक और अजैविक। जैविक में होगा यानी जीवित जंतुओं से हो रहा है, जैसे कि बीज से हो रहा है, मधुमक्खियों से, जो घर की हाउस फ्लाई होती है उनसे हो रहा है, पॉलिनेशन चिड़िया से हो रहा है, इस तरह किसी भी तरह से, सांप से, मतलब इस अलग अलग तरीके से वो अपने साथ लेकर आ जा रहे हैं। या फिर कोई जैसे चिड़िया खा लेती है फल वगैरह या बीज वगैरह, तो वो अगर कहीं बैठ जाती है और बीट वगैरह कर देती है तो क्या हो जाता है, वो पौधा ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जैविक पॉलिनेशन। ये हम पहले भी बचपन में पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर हम बेसिक सुन भी लेंगे तो भी हमारे समझ में आ जाएगा। दूसरा जो पॉलिनेशन है वो हो जाएगा भाई
जैविक अजैविक, एक अजैविक बारिश से हो रहा है, हवा से बह रही हवा के साथ हो रहा है, इधर से एक जगह से दूसरी जगह उड़कर इस तरह जा रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, अजैविक से पॉलिनेशन होगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो सब क्लियर हो चुका है, ये मैं एक बार समझा चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ा डायग्राम बेकार सा ये हो गया यहाँ पर। ठीक, दोबारा से ये वीडियो बनाइए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।